नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ ममता। आज मैं आपको हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव से जो तीसरा गद्य है निंदा रस नामक गद्य को पढ़ाने जा रही हूँ। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित इसका एक व्यंग्य रचना है निंदा रस। इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कवि के बारे में हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। इसका परिचय पढ़ाती हूँ। देखिए, लेखक परिचय हरिशंकर परसाई सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य रचनाकार हरिशंकर परसाई जी को व्यंग्य रचनाकार माना गया है। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य रचनाकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। तदोपरांत नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। आपने खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया तथा सन 1941 से 1943 तक 3 वर्ष जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। आप अध्यापन कार्य में कुशल थे। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। आपका निधन 10 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ। इसका प्रमुख रचनाएं, हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य रचनाकार है। इसका प्रमुख रचनाएं इस तरह है। कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी रागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में यह प्रमुख रचनाएं हरिशंकर परसाई जी का प्रमुख रचनाएं हैं। और मैं अब निंदा रस के बारे में बताती हूँ। निंदा, ये प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाव वश कर ही निंदा करने में रस लेते रहते हैं तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस इस एक सुंदर कलाकृति है, एक सुंदर व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने यह व्यंग्य रचना के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि निंदा कैसे उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है, निंदक व्यक्ति कैसे अपने आप को पीड़ित होता है, निंदक व्यक्ति कैसे पीड़ित होता है और निंदा से बचाने के लिए क्या मार्ग है, इसको हमें उपाय दे रहा है। लेखक ने यह व्यंग्य रचना के द्वारा हमें निंदा के बारे में बताता है कि निंदा मनुष्य के सहज गुण निंदा है। निंदा करना मनुष्य के सहज गुण है। निंदा करने की आदत से परिचित कराने तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत रचना चयनित किया है। मनुष्य के सहज गुण क्या है? निंदा करना। ये निंदा करने की आदत को परिचित कराने के लिए यह पाठ का चयन किया गया है। इस पाठ के द्वारा कवि ने यह बताना चाहता है कि निंदक
का व्यक्ति को अपनी वस्तु से निंदक व्यक्ति अपने वस्तु से संतुष्ट नहीं, उसको अपने वस्तु से संतुष्ट नहीं मिलती है। दूसरों के वस्तु पर देखकर वो जलती है, जलता है, उसको देखकर ईर्ष्या करता है, दूसरों के वस्तु को देखकर वो ईर्ष्या करता है। निंदा कैसे उत्पन्न होती है? कमजोरी या चिंता से उत्पन्न होती है। और निंदा कैसे हम समाप्त कर सकते हैं? निंदा को हम परिश्रम या सद्विचार से ही यह प्रवृत्ति को हम समाप्त कर सकते हो। आगे हम पाठ को देखिए पाठ के बारे में मैंने जानकारी दूंगी। कई महीने बाद आए थे। का नाम के व्यक्ति कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। कौन? का नाम की व्यक्ति। का एक नाम व्यक्ति का नाम है। का नाम की व्यक्ति कई महीने बाद लेखक के घर आए थे। सुबह लेखक क्या कर रहा था? उस वक्त लेखक सुबह चाय पीकर अखबार यानी न्यूज़पेपर देख रहा था। उस वक्त वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। वे मतलब यहाँ का नाम की व्यक्ति तूफान की तरह तेजी से कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो कैसे आया? साइक्लोन बहुत तेजी से आया। का नाम के व्यक्ति कई महीने बाद लेखक के घर आए थे। उस वक्त लेखक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो साइक्लोन एक तरह की तूफान की तरह कमरे में घुसे, लेखक के कमरे में घुसे और लेखक के भुजाओं में भुजाओं को पकड़ा। ऐसे पकड़ा तो उसे लेखक को महसूस हो रहा है कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। लेखक को कैसा हो गया? महसूस हो गया कि धृतराष्ट्र की धृतराष्ट्र के भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आता है। यह धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले, यह महाभारत के एक प्रसंग है। धृतराष्ट्र और भीम, यह एक महाभारत के प्रसंग है। इसका कथा इस तरह है। जब भीम धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को वध करता है और धृतराष्ट्र के प्रति भीम के प्रति भयानक क्रोध रहता है। वो क्या कहता है? भीम से स्नेह से बुलाते हैं, भीम को प्रेम से और स्नेह से पास बुलाते हैं और गला लगाने के लिए कहती है। धृतराष्ट्र ने भीम से अपने गला लगाने के लिए कहती है, लेकिन श्री कृष्ण को यह बात पहले समझ गए हैं। श्री कृष्ण के धृतराष्ट्र के इसके बारे में, धृतराष्ट्र के बारे में पहले समझ गए हैं और वो आइडिया को समझ गए हैं और वो समझ रही है कि धृतराष्ट्र ने भीम को मारने के लिए भीम को प्रेम से बुला रहे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र के भुज पर बहुत बल था। वो क्या स्नेह से भीम को पास बुलाया और गले लगाने के लिए कहा। और श्री कृष्ण के आइडिया के प्रकार भीम ने क्या किया? भीम ने स्वयं ना आगे बढ़ाकर अपने शरीर को पुतले को आगे बढ़ाया। भीम ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने स्नेह से भीम को जकड़ने गले लगाने के लिए कहते हो और भीम ने श्री कृष्ण के आइडिया के प्रकार वो क्या करता है? स्वयं आगे ना बढ़कर वो क्या अपने पुतले को भीम के पुतले को आगे बढ़ाता है। धृतराष्ट्र ने ये पुतले को क्या आलिंगन करके तोड़ देता है, इसको नाश करता है, पुतले को नाश करता है। इसी तरह का नाम के व्यक्ति लेखक के घर आए थे, साइक्लोन की तरह कमरे में घुस गए थे और लेखक को कैसे जकड़ा कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े लेखक को धृतराष्ट्र के भुजाओं में पकड़े भीम के पुतले की याद आ जाता है। उस वक्त यहाँ धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। वो कैसे जकड़ लिया था कि वो धृतराष्ट्र को भीम ने कैसे जकड़ लिया था? उसने वो का नाम की व्यक्ति लेखक को
पकड़ लिया था। और अंधे धृतराष्ट्र ने क्या किया, टटोलते हुए पूछा भीम से, कहाँ है भीम। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम। आ बेटा तुझे गले से लगा लो। भीम से कहता है धृतराष्ट्र, आ बेटा तुझे गले से लगा लो। और जब भीम पुतला उनकी पकड़ में आ गया, तो जब भीम का पुतला उनके पकड़ में आ गया तो, लेकिन यहाँ भीम स्वयं ना आगे बढ़ाया, अपने पुतले को आगे बढ़ाया। जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। उन्होंने धृतराष्ट्र ने प्राणघाती स्नेह से भीम के पुतले को चूर कर डाला, नाश कर दिया और मार डाला। लेखक यहाँ कह रहा है कि जब के का नाम की व्यक्ति मुझसे गला लगाने के लिए गले लगाए, तो मुझे ऐसे लगा कि भीम की पुतले कैसे धृतराष्ट्र को जकड़ लिया था, धृतराष्ट्र का इसी तरह लेखक को भी ऐसे महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था। आगे देखिए, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले का अखबार में दे देते हैं। और लेखक यहाँ कहते हैं, ऐसे मौके पर, ऐसे जो व्यक्ति दिखावटी प्रेम दिखाते हैं, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले का अखबार में दे देते। अपने पुतले शरीर को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे मौके पर हम सिर्फ अपने पुतले को ही आगे बढ़ाना चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति दिखावटी प्रेम के लिए गला लगाने के समय भीम की तरह हम भी पुतले को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह लेखक कहता है, का से क्या मैं गले मिला। लेखक सोचते हैं, क्या मैं का से गले मिलो, क्या मुझे उसने समेटकर गले से लगा लिया। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं क्या से गले मिलो, बिल्कुल नहीं। हरगिज नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। वो दिखावटी प्रेम दिखाते हैं। का नाम की व्यक्ति क्या कैसा है, वो दिखावटी प्रेम दिखाते हैं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। लेखक कहता है, मैंने अपना पुतला ही आगे बढ़ाया, मन से नहीं गले लगाया। इस तरह लेखक कहता है। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि वो धृतराष्ट्र मिला रहा हो। लेखक कहता है, मैंने क्यों मेरा शरीर को आगे बढ़ाया, मन से नहीं गले लगाया। उन्होंने सिर्फ शरीर को आगे बढ़ाया। क्यों? उसको पहले पता था कि मैं धृतराष्ट्र मिल रहा हूँ, मैं धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ। पूरे मन से नहीं वो आगे बढ़े, गले लगाया, इसलिए वो पूरे मन से नहीं गले लगाया। वो क्या कहते, आगे कहते हैं लेखक, पिछले रात को एक मित्र ने बताया कि का नाम की व्यक्ति अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। लेखक यहाँ कहते हैं, पिछले रात को एक मित्र ने लेखक से कहा था कि पिछले रात को एक मित्र लेखक से क्या कहा था, का नाम की व्यक्ति क्या पिछले रात को का नाम की व्यक्ति अपने ससुराल आया था और गा के साथ बैठकर, का नाम के व्यक्ति गा नाम के व्यक्ति के साथ बैठकर, यहाँ का नाम के व्यक्ति गा नाम के व्यक्ति के साथ बैठकर क्या कह रहा था, बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। यहाँ लेखक के मित्र ने लेखक से कहता है कि पिछले रात का नाम के व्यक्ति गा नाम के व्यक्ति के साथ बैठकर लेखक को 2-3 घंटे निंदा करता रहा। लेखक को पहले पता चला था कि इसलिए उन्होंने मन से नहीं गले लगाया, सिर्फ अपने शरीर को आगे बढ़ाया। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गला लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप
खिसका दिया और निस्नेह कटेली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। इस सूचना ये पहले लेखक को पता चला था, इसलिए वो का नाम की व्यक्ति घर आया था और गले लगाया था, और उस वक्त लेखक ने अपने पुतले को आगे बढ़ाया, मन से नहीं गले लगाया। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को गले से चिपटाए। उसके मन में प्रेम नहीं है, का नाम के व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं है, वो प्रेम से नहीं गले लगाया। चल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति दिखावटे प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के सामने हम अपने मन से नहीं गले लगाना चाहिए। शरीर सिर्फ पुतला को आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह लेखक कहता है। और आगे देखिए, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। और लेखक आगे अपने दोस्त का के बारे में कहता है, वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, मेरा दोस्त ड्रामा कर रहा है, अभिनय कर रहा है। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए थे। और लेखक कह रहा है कि का नाम के व्यक्ति गले लगाने के लिए आया था और उसके आंसू भर नहीं आए, आंसू में पानी नहीं आए, बाकी उसके चेहरे से वो ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए उसके बाकी मिलन के हर्षोल्लास सब चिन्ह प्रकट हो गए थे। इनके चेहरे पर बाकी हर्षोल्लास का चिन्ह प्रकट हो गए थे। वह गहरी आत्मीयता की जकड़ नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेहासिक्त वाणी वो प्रेम से डूबी हुई वाणी नहीं है, इस तरह लेखक कहता है। आगे देखिए, और लेखक बोला, और का नाम के व्यक्ति लेखक के घर आया था और लेखक से कहता है और बोला, का नाम के व्यक्ति बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। ऐसे झूठ बोलता है। देखिए, वो परसों आया था, लेकिन वो लेखक से क्या कहता है, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, एकदम तुमसे प्रेम से मिलने के लिए चले आया, अभी मैंने गाड़ी से उतरा। ऐसे का नाम की व्यक्ति लेखक से कहता है। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, ऐसे मैं भी तुम्हें देखने के लिए अभी गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने के लिए आया। इस तरह अपने प्रेम को, कपट प्रेम को व्यक्त करता है। का नाम के व्यक्ति अपने कपट प्रेम को व्यक्त करता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल का आया है। लेखक कहता है, वो व्यक्ति, का नाम की व्यक्ति आते ही झूठ बोल रहा है, आते ही झूठ बोल रहा है। वो कल का आया है, कल आया था, लेकिन वो क्या कहता है, मैं अभी गाड़ी से उतरा। यह मुझे मेरा मित्र बता गया था, मेरे मित्र पहले ने मुझे बता गया था। क्या बता गया था? का नाम के व्यक्ति गा नाम के दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर क्या निंदक के बारे, पिछले रात का नाम के व्यक्ति गा नाम के व्यक्ति के साथ बैठकर लेखक के बारे में निंदा करता रहा। ये मुझे 2-3 घंटे निंदा करता रहा। ये मुझे पहले मेरे एक मित्रों ने बता गया था। लेकिन वो का नाम के व्यक्ति क्या कहते हैं, क्या लेखक से क्या कहता है, मैं अभी गाड़ी से उतरा और तुमसे मिलने के लिए चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ों से मिलने को कैसे आतुर रहता है, उसी तरह मैंने भी तुझे मिलने के लिए आ गया। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। लेखक कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, झूठ बोलने वाला होते हैं, ऐसे ही झूठ बोलता है। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। वो प्रकृति के वशीभूत स्वभाव से ही झूठ बोलता ही रहता है। ऐसी व्यक्ति उनके मुंह से निष्प्रयास, बिना प्रयास से, निष्प्रयोजन, कोई उद्देश्य बिना झूठ ही निकलता है उससे, मुंह से बार बार हर वक्त पर क्या झूठ निकलता ही रहता है। इस तरह लेखक ने
कहता है। और एक और एग्जाम्पल देता है लेखक यहाँ, मेरे एक रिश्तेदार ऐसे है, और अपने रिश्तेदारों के बारे में लेखक कहते हैं मेरे एक रिश्तेदार भी ऐसे है, वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछा तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। लेखक के एक रिश्तेदार भी ऐसे झूठ बोल रहा है कि वो मुंबई जा रहे हैं, वे अगर मुंबई जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, मैं अभी वो कहेंगे कलकत्ता जा रहे हैं, मुंबई के बदले में क्या कहते हैं, मैं कलकत्ता जा रही हूँ। वो भी ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं आता, उसके मुंह से एक भी सच बात निकल नहीं आता है। जैसे लेखक अपने मित्रों की तुलना, का व्यक्ति की तुलना अपने रिश्तेदारों से साथ करता है। का भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। और कहता है लेखक का भी ऐसे ही निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। यहाँ लेखक क्या कहने को कह रहा है कि का नाम की व्यक्ति कई महीने बाद आ गया था और लेखक के मिलने के लिए लेखक के कमरे में साइक्लोन की तरह घुसे और लेखक को वो गले लगाने के लिए कहते हैं। लेखक का नाम के व्यक्ति लेखक को गले लगाने के लिए आता है को लेखक को ऐसा महसूस हो रहा है कि धृतराष्ट्र के भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आता है। वो कहता है ऐसे व्यक्तियों के साथ, क्योंकि का नाम की व्यक्ति पिछले रात ही गा नाम के व्यक्ति के साथ लेखक के बारे में निंदा करता रहता था, ये लेखक को पहले ही पता चुका था। इसलिए वो कहता है ऐसी व्यक्तियों के सामने हम अपने मन से नहीं गला लगाना चाहिए, सिर्फ अपना शरीर को आगे बढ़ाना चाहिए। और आगे लेखक कहता है वो का नाम के व्यक्ति आता है, लेखक के घर आया और वह कहता है, लेखक कहता है बैठने के लिए, वह बैठा और कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। वह बैठा और लेखक कहता है कैसे हो, पूछता है कैसे हो, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद पूछते हैं। और लेखक कहते हैं वे मेरे सामने, का नाम की व्यक्ति लेखक के सामने क्या कह दिया, लेखक के सामने गा की निंदा आरंभ कर दी। अभी का नाम की व्यक्ति लेखक के साथ सामने गा नाम की व्यक्ति के बारे में निंदा करने की शुरू करता है। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर काम फुटा कि ऐसे ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। और लेखक के कमरे में आया और लेखक पूछा कब आए, कैसे हो, और आते ही का नाम की व्यक्ति गा के बारे में गा की निंदा करने आरंभ करता है। और मनुष्य के लिए जो चीज जघन्य, जो भी कर्म जघन्य नीच है, सब गा पर आरोपित करके अपने उसने ऐसे गाढ़े काले यानी डार्क ब्लैक तारकोल कोल स्टार से उसकी तस्वीरें खींची। मतलब गाढ़े काले तारकोल से ऐसे तस्वीरें, ऐसे निंदा करने तस्वीरें खींचे, मतलब ऐसे निंदा करने की शुरू किया कि उसे सोचकर काम फूटा, लेखक को काम फूटा कि ऐसे ही काली तस्वीर, ऐसे ही निंदा वो व्यक्ति का नाम की व्यक्ति गा के सामने मेरे भी खींची होगी। का नाम की व्यक्ति आते ही गा नाम के व्यक्ति के बारे में ऐसे निंदा करने को शुरू किया कि लेखक सोचा कि वो पहले गा के साथ मेरे बारे में भी ऐसे ही निंदा खींची, तस्वीर खींची होगी, निंदा करेगी, ऐसे ही निंदा तस्वीर खींची होगी, इस तरह कहता है। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। इसी तरह लेखक कहता है सुबह की बातचीत में, सुबह की वार्तालाप चर्चा में गा की विषय प्रमुख विषय था, गा ही प्रमुख विषय बना हुआ था, गा के बारे में बातचीत हुआ करता था। फिर तो जिस परिचित
की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में दराशायी करके वो बढ़ लेता। फिर तो लेखक कहता है जिस परिचित की बात निकल आती, किसी को निंदा करता, किसी एक व्यक्ति को परिचित को बात निकल आती, कि परिचित व्यक्ति का बात निकल आती तो उस व्यक्ति का नाम की व्यक्ति उसी के बारे में 4-6 वाक्यों में दराशायी अपमानित करके उसे गिरा देता था। उस व्यक्ति को किसी कोई परिचित व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करे तो वो व्यक्ति का नाम की व्यक्ति उसके बारे में 2-4-6 वाक्यों में उसको अपमानित करके उसे गिरा देता है। और अब लेखक कहता है जब मुझे लगा कि लेखक को लगा कि अद्भुत है मेरा यह मित्र। लेखक अपने मित्रों के बारे में कहता है मेरा मित्र अद्भुत है, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। उसके पास क्या है? मेरे मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है, बुराई दुर्गुणों का कैटलॉग है। मैंने सोचा, लेखक सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लो। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। और लेखक कहता है जब मुझे लगा कि लेखक को लगा कि उसके पास दोषों का कैटलॉग है, दुर्गुणों का बुराइयों का एक कैटलॉग ही है। मैं लेखक सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्या ना मैं हाथों विरोधियों के गत इसका हाथ करा लो। लेखक को सोचा कि मैं भी मेरे विरोधियों का क्या निंदा इसके मुंह से भी कर लो, क्या मैं मेरे विरोधियों का निंदा भी इसके मुंह से भी कर लो। इस तरह वो सोचता है। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया। लेखक ने अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। वो व्यक्ति का नाम के व्यक्ति लेखक अपने मित्र विरोधियों का नाम कहता रहा और वो का नाम के व्यक्ति निंदा करते रहा। उस व्यक्ति से नाम से निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकता जाता है, वैसा जैसा वो काटता तलवार से काटता चला कि लकड़ी चीरने की आरा मशीन लकड़ी चीरने की मशीन से नीचे मजदूर लकड़ी को लट्टा खिसकाता जाता है, उसी तरह वो चीरता जाता है, उसी को निंदा करता रहता है। वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। जैसे लेखक ने विरोधियों का नाम एक एक कर कहता रहा और उन्हें वो निंदा जैसे तलवार से उसको काटता रहा। जिस तरह मैंने एक एक विरोधियों को नाम कहता रहा, वो का नाम की व्यक्ति निंदा की तलवार से उसे काटता रहा चला। जैसे लकड़ी चीरने की मशीन से नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। लेखक को कैसा महसूस हो रहा है कि दुश्मनों को रण क्षेत्र में और युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, वीर योद्धा ने एक एक को सिर को काटता है। युद्ध रणरंग में क्या करता है, योद्धा ने एक एक को सिर काटता है। उसी तरह लेखक को ऐसे महसूस खुश होता होगा, ऐसे ही खुश हुआ, वैसे ही लेखक को भी आनंद मिली। इस तरह लेखक निंदकों के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कहता है, का नाम के व्यक्ति के बारे में इस तरह कहता है।